नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए दोहरान के रूप में लाए हैं काव्य खंड से चैप्टर नंबर 4 मनुष्यता। और पूर्व में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, तो हम दोहरान के रूप में आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 1886 में हुआ और देहावसान 1964 में हुआ। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में इनका जन्म हुआ और अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनके जो पिता थे वो भी एक प्रसिद्ध कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनके जो काव्य लेखन है उस पर संस्कृत का प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है। वैसे विशुद्ध खड़ी बोली का इनके लेखन पर अधिक प्रभाव है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है यशोधरा, जयद्रथ, वध, साकेत और इस तरह से इनके जो ये काव्य हैं काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्यता हम देखने जा रहे हैं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने सही अर्थों में ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में सही अर्थों में मनुष्य कौन है। वह जो अपने अपने लोगों के लिए कार्य करता है या वो जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है और दूसरों के लिए भी परोपकार के कार्य करता है। तो कवि ने किन लोगों को मनुष्य बताने का प्रयास किया है और वास्तव में कौन से लोग मनुष्य हैं और मृत्यु के बाद भी ऐसे परोपकारी लोगों को याद किया जाता है, किन लोगों की मृत्यु सुमृत्यु होती है। तो देखेंगे इस पाठ में कवि हमें क्या कहना चाहता है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया है कि हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो जिस प्रकार से जीवन एक सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी एक सत्य है। एक ना एक दिन मृत्यु तो होनी है, इसलिए इस जीवन को क्यों ना परोपकारी कार्यों में लगाया जाए। परोपकारी कार्यों को करने वालों को मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है और जिन लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है ऐसे लोगों की मृत्यु ही सुमृत्यु होती है। कवि ने यहाँ ये भी बताया है कि जो लोग परोपकारी होते हैं उनका बखान स्वयं सरस्वती करती है, यानी वो इस पूरे जगत में प्रसिद्ध होते हैं। महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है महर्षि दादीच, कर्ण, रंतिदेव, मुनीश्वर महाराज, जिन्होंने परोपकार के कार्य किए और आज हजारों वर्षों के बाद भी इस धरती पर उनको उनके परोपकारी कार्यों के लिए याद किया जाता है। कवि ने यह भी बताया कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति, परोपकार और दया धर्म है और जिसके बल पर ही वो वास्तव में सही अर्थों में मनुष्य बनता है। अच्छे कार्यों के लिए, परोपकारी कार्यों के लिए प्रारंभ में व्यक्ति को दुख झेलने पड़ते हैं। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को भी अपने अच्छे आचरण और अच्छी आदतों के बारे में जब उन्होंने लोगों को सिखाया तो लोगों ने उनका विरोध किया, किंतु बाद में उनके दया और प्रेम और करुणा में सब कुछ बह गया और लोगों ने सहर्ष गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ी। वहीं कवि ने कहा है कि कभी भी व्यक्ति को अपने आप पर तुच्छ से धन के लिए, यानी धन को उन्होंने कहा है तुच्छ वस्तु, बिल्कुल गिरी हुई वस्तु, तो थोड़े से धन के लिए व्यक्ति को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। अपने आप को सनात जानकर, यानी मेरे तो इतना बड़ा परिवार है, मेरे तो इतने लोग काम करने वाले हैं, मेरे लिए तो सब कोई लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा सोचकर व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति परोपकार के मार्ग पर चलता है तो वो अंत में मनुष्य की गोद पाता है। यहाँ पर कवि ने यह भी कहा है कि इस पृथ्वी को हम तभी बचा सकते हैं जब हेल मेल और मेल मिलाप के साथ हम चलेंगे। जातिगत और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव, लड़ाई झगड़े को हमें बंद करना होगा। हम सब एक पिता की संतान हैं, परमपिता परमेश्वर की, इसलिए हम सब क्या हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इसलिए हम सबको मिलजुल कर आगे हेल मेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस पृथ्वी पर उस दिन अनर्थ होगा जब एक भाई दूसरे भाई के दुख को दूर नहीं करेगा। इसलिए इस पृथ्वी को बचाना है, इस विश्व को बचाना है तो हम सबको वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनना पड़ेगा, परोपकारी बनना पड़ेगा और ऐसा हृदय रखना पड़ेगा जो दूसरों के दुख में दुखी होता हो, दूसरों के दुखों को दूर करने की क्षमता रखता हो। तो बेटा बच्चों, ये हमारा मनुष्यता चैप्टर की शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई कि मनुष्यता पाठ में हमने क्या देखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं।
कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करें, यानी मृत्यु के बाद भी जिन लोगों को याद किया जाता है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान उसके परोपकारी कार्यों से हो सकती है। कवि ने दादीज, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दादीज, कर्ण आदि लोगों का उदाहरण देकर यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, उनको हजारों वर्षों के बाद भी याद किया जाता है। तो कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें भी इन व्यक्तियों की तरह ही परोपकारी बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए। इसमें आपको वो पंक्तियाँ लिखनी हैं, तो 5वें पैराग्राफ की 2 पंक्तियाँ आपको लिखनी हैं, जिसमें है रहो न भूल के कभी मगांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये 2 पंक्तियाँ इसके उत्तर में आपको लिखनी हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से हम समझते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। स्पष्ट कैसे करेंगे? क्योंकि कवि ने कहा है कि सबका पिता एक है, परम पिता परमेश्वर। जब सबका पिता एक है तो हम लोग सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कवि ने कहा है कि सभी का पिता एक है, परम पिता परमेश्वर, इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य मात्र बंधु है। अगला है प्रश्न 7वां, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर के लिए आएगा तो हम इसमें केवल मात्र इतना ही लिखेंगे कि व्यक्ति को परोपकारी जीवन जीना चाहिए। कविता के आधार पर कवि ने हमें यही बताया है कि व्यक्ति को परोपकारी जीवन जीना चाहिए, तभी उसकी मृत्यु सुमृत्यु होगी। वहीं अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अगर ये प्रश्न भी 1 नंबर के लिए आएगा तो सिंपल हम यही लिखेंगे कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश देना चाहता है कि मानव को, व्यक्ति को सही अर्थों में मनुष्य बनना चाहिए, यानी वो परोपकारी कार्य करे, परोपकार करने की प्रेरणा संदेश देना चाहता है। और कवि चाहता है कि हम सब वास्तव में मनुष्य बने। लेकिन अगर यही प्रश्न हमारा 5 नंबर के लिए आता है तो हमें इसमें पूरे पैराग्राफ की शॉर्ट समरी डिटेल के रूप में लिखनी होगी। तो इसका आंसर यदि 5 नंबर का हमें करना है तो हमें लिखना होगा कि मनुष्यता कविता के लिए कवि ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, ये उसे परोपकार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का बखान स्वयं सरस्वती करती है। और हमें सारी डिटेल लिखनी होगी कि वास्तव में व्यक्ति की जो पूंजी है वो सहानुभूति है, दया है, प्रेम है। व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, दया धर्म रखना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, तभी वो ईश्वर की गोद प्राप्त करेगा। हेल मेल मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। यही सारा संदेश पाठ के माध्यम से कवि हमें देना चाहता है। अगर ये प्रश्न 5 नंबर के लिए आता है तो हमें ये डिटेल लिखनी है, और अगर 1 नंबर के लिए आता है तो हम सिंपल लिखेंगे कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि हमें परोपकारी बनने का संदेश देता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये चैप्टर का दौरान किया। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 10 का पाठ्यक्रम भी बताने जा रहे हैं, जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। स्पर्श चैप्टर के गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 और 3 आएगा। चैप्टर नंबर 1 है बड़े भाई साहब, और चैप्टर 3 है तंतारा वामिरो कथा, जिनका दोनों का दौरान भी हम कर चुके हैं। वहीं काव्य खंड से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, यानी काव्य खंड का कबीर, मीरा और मनुष्यता, ये 3 चैप्टर आएंगे। वहीं संचयन से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 पहले आ चुका है, चैप्टर नंबर 2 आएगा सपनों के से दिन। वहीं व्याकरण खंड की बात यदि हम करें तो इसमें हमारे आएगा पदबंध, मुहावरे, समास, अपठित गद्यांश और पत्र लेखन। तो बच्चों आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा।